हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। और आप सभी का बहुत 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 दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल सिंपली यूनिक में। और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ मुझे बातें करना और यहाँ पर कोड को डिकोड करना, अपने माइंड को देखना कि वो किस वे और डायरेक्शन में चल रहा है और कहाँ तक उसकी मतलब वो एक्सपेंड कर पा रहा है थॉट्स के और अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अच्छे से अच्छा यहाँ पर जितना हो सके पॉजिटिविटी को, हैप्पीनेस को और जो आपके माइंड सेट को अच्छी फीलिंग्स दे के जाए और मोटिवेशन दे के जाए, वो अच्छे से अच्छा बोलूँ। तो ये पिक्चर मैंने क्लिक की, मैंने शायद कुछ रात पहले ये क्लिक की थी और बड़ा अच्छा लगता है मुझे छत पर घूमना रात को, और डिनर करने के बाद मैं जाती हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है सॉन्ग सुनते हुए चलना और रात की ठंडी ठंडी हवा को एब्जॉर्ब करना, फील करना, और मतलब एक मी टाइम सा हो जाता है। ठीक है, तो आज का जो कोटेशन है ना, वो मैंने कहीं मतलब किसी और की लाइन है, मुझे नहीं पता किसने लिखी है, बट मुझे बहुत अच्छी लगी टू बी वेरी ऑनेस्ट पर्सनली। और वो ये थी कि मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ जो मैंने बोला या मैंने लिखा या मैंने कहा, उसका नहीं जो आपने समझा। कितनी बड़ी बात है। देखिए, इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरा सही आप लोगों के लिए गलत और आप लोगों का सही मेरे लिए गलत हो सकता है। मतलब हम सबकी लाइफ अलग अलग है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, जैसे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कैसे कर रहे हो, मतलब इसका आप सटीक कोई रास्ता नहीं बता सकते, कोई स्टेप बाय स्टेप कोई प्रोसेस नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ की जर्नी अलग है, मेरी लाइफ की कंडीशनिंग अलग है, मेरी लाइफ की अपब्रिंगिंग अलग है। मैं अलग समाज और माहौल में पली बड़ी हूँ, आप लोग अलग हैं। मेरी लाइफ के ऑब्जर्वेशन सिचुएशन अलग रही हैं, आपकी जर्नी अलग रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है जिस पे मैं चलूँगी वही आपके लिए कारगर साबित होगा, वही आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा, वही आपको सेम रिजल्ट देगा जो मुझे दे रहा है। मोटा मोटा सब ऊपर से बता देते हैं कि आपको खुश रहना है, आपको अच्छा सोचना है, अच्छा काम करना है, जिसमें आप काम कर रहे हैं उसमें मन लगा के कीजिए। ठीक है, अपने मन को समझाइए, अपने मन को अपने ऊपर हावी ना होने दें, मतलब अपने मन पर आप शासन करें। अगर आप अपने मन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो वो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा तो सभी को पता रहता है, लेकिन चलना हमको पड़ता है। तो सिमिलरली जैसे मेरी ये जिम्मेदारी होती है एज ए यूट्यूबर क्रिएटर और एज ए ह्यूमन बीइंग भी, एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम किसी को भ्रमित या किसी को कन्फ्यूजन क्रिएट करना कर दें या किसी को डाउट में ना रखें। हम क्लियरिटी से के साथ बताएं। मेरा यहाँ पर्पज़ है आपके माइंड को मतलब चेंज करना, आपके परसेप्शन और माइंडसेट को चेंज करना। और इसकी गारंटी मैं नहीं देती हूँ कि अगर मैं ये बोल रही हूँ तो आपकी लाइफ 110% चेंज हो जाएगी। नहीं, आपकी लाइफ 110% तब चेंज होगी जब आप उसको अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसा नहीं एक कान से सुना और फिर उसे दूसरे कान से अनसुना कर दिया, मतलब दूसरे कान से निकाल दिया। ठीक है, हाँ हाँ देखेंगे ऐसा कुछ। और ऐसा भी होते हैं कि हमने एक दिन करा, जैसे कि एक दिन हमने जो सोचा कि हम आज से अच्छा सोचेंगे, ठीक है, पॉजिटिव रहेंगे, अपनी फीलिंग्स को अच्छा रखेंगे, तो एक दिन करा, अगले दिन कुछ होता तो है नहीं। सिमिलरली जैसे हम जिम करते हैं, एक दिन जाते ही आपको, जिस दिन फर्स्ट डे आप जाते हो, फर्स्ट डे ही आप फिट हो जाते हो क्या? नहीं। उसी तरह हमें माइंड पे भी कंटिन्यूसली वर्क करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, ये कंटिन्यूसली हमारे पास्ट कंडीशनिंग पे चलता है, इसीलिए इसको अपडेट करते रहना, इसको अच्छे विचारों से भरते रहना, इसे पॉजिटिव डायरेक्शन देना, ये हमारा डेली बेसिस का काम होता है। और ये एक जर्नी है, ये डेस्टिनेशन नहीं है। मतलब इसे बहुत लोगों ने कहते हुए आपने सुना होगा कि ये जर्नी है हमारी। देखिए, हमारी लाइफ चलती है, हम रोज़ उठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये तो जर्नी है, डेस्टिनेशन थोड़ी है कि आज हमने अच्छा सोचा तो आज ही है, मतलब आज ही लाइफ है, आज के बाद ख़त्म हमारी लाइफ।
तो जब तक लाइफ है तब तक आपको अपने दिमाग को, अपने आप को, अपने मन को, विचारों को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा अच्छे अच्छे थॉट से। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, अगर हमें अपनी लाइफ सुधारनी होती है तो। दूसरी बात कि लोग क्या सोचते हैं कि हम 1-2 दिन करते हैं तो उन्हें मतलब हम लोग क्या सोचते हैं, हम 1-2 दिन करते हैं तो हमें क्या लगता है कि और हमें ऐसा लगता है बुरा होता जा रहा है। हम अच्छी जगह अच्छे उस पे चलते हैं तो हमें लगता है और बुरा होता जा रहा है हमारे साथ। ये हमारी गलत सोच है। ये अज्ञानता है, मतलब इग्नोरेंस है। हमें वाक़ई में सच नहीं पता। जब हम चलते हैं ना तो हमारे साथ गलत नहीं होता है, वो हमारा कंफर्ट ज़ोन शेक होता है। हमारे माइंड का जो पैटर्न है ना वो शेक होता है, इसलिए हम थोड़े विचलित और इरिटेट, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। और यहीं हमें थोड़ा सा टिक के रहना पड़ता है। जो हम नया स्टार्ट कर रहे हैं उसके साथ कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करके रख के उसी के साथ चलना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हमें रिज़ल्ट नहीं मिलते क्योंकि हम पेशेंट के साथ उसे, मतलब एक तो पहले हम सच नहीं मानते उन बातों को कि हाँ अच्छा सोचने से कुछ हो सकता है। सेकंड थिंग, हम चलते ही नहीं हैं। चलना ही बहुत बड़ी, हम डिसाइड ही नहीं करते हैं कि हमें चलना भी है या नहीं है। और फिर हमें लगता है कि सही तो है हमारी लाइफ, चल के भी क्या करेंगे, सही है हमारी लाइफ। बहुत से लोगों को आप कंपेयर करने लग जाते हैं आप सिर्फ इस वजह से कि देखो ना वो कुछ नहीं करता है, वो तो कुछ इतना वैसा वैसा सोचता है, वैसे वैसे काम करता है, फिर भी उसकी लाइफ चंगी चल रही है। आपको क्या पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको क्या पता उसकी निजी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आपने तो बाहरी तौर पे देख लिया और उससे इन्फ्लुएंस होके अपना कंपैरिजन कर लिया और फिर अपना ही, मतलब अपने आप को किसी तरह गलत चीज़ में उसे एग्री करवा के, उसे कन्विंस करवा के अपने मन को, और बात को टाल दिया। लाइफ तो ऐसी होती है, लाइफ तो किसी के साथ अच्छा करती है, किसी के साथ बुरा करती है। तो अपने थॉट्स, बिलीव सिस्टम बना लिया आपने। ठीक है, ये कोई चेंज नहीं करेगा, कोई बाहर वाला पर्सन तो डेफिनेटली चेंज नहीं करेगा। बाहर वाले की आप किसी को ज्वाइन करते हैं, कोई लाइफ कोच को किसी का कोर्स ज्वाइन करते हैं, उसके 21 या 20 या कुछ महीने बाद जब आप उसकी कंटिन्यू उसके कनेक्शन में या टच में रहते हैं, तब आपके साथ कुछ फील अलग आपको मतलब आपका माइंड थोड़ा चेंज होने लग जाता है। इसलिए वो लोग बड़े बड़े कोर्सेज बनाते हैं ताकि आप उनके साथ टच में रहें, तो आपका माइंड रीप्रोग्राम हो। क्योंकि हम खुद से तो कर नहीं पाते, क्योंकि खुद के पास पहले कहीं जाएंगे, पे करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास अब हम वहाँ टिक के बैठ सकते हैं, अपना टाइम देंगे तो टिकेंगे हम, क्योंकि हमने वहाँ पे किया है। और सबको जहाँ पे करते हैं वहाँ वो जाते ही जाते हैं। तो इसलिए वो चीज़ वर्क करती है हमारे माइंड पर। आप योगा में चले जाइए, जिम में चले जाइए, मेडिटेशन सेंटर चले जाइए, या फिर लाइफ कोच के क्लासेस, वर्कशॉप ज्वाइन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, सेमिनार्स अटेंड कर लीजिए, तो वो इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, क्योंकि हम उसकी संगत में रह रहे हैं, और संगत जैसी होती वैसी रंगत हो जाती है हमारी। ठीक है, तो इसलिए एक बात और निकल के आती है कि मैंने जो कहा, मैंने जो समझा, वो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कहती हूँ। जब मैंने कुछ कहा, आपने वो करा नहीं, मतलब उसे अमल नहीं किया, उसे यूज़ नहीं किया, तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहेगा? कुछ नहीं होता है। सिंपल है। किसी ने मुझसे कोई बात कही कि आप है ना क्या करो, आज पूरा दिन किसी मुझे बड़े कोच ने कहा, जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी बड़े कोच ने कहा कि आप है ना अपने आप को खुश रखो, नो मैटर व्हाट, अपने आप को आज खुश रखो, अच्छा सोचना और खुश रखना अपने आप को, किसी भी चीज़ से खुश रखना, लेकिन खुश रखना। ठीक है, तो मैं सुनकर घर आ गई। ठीक है, किसी बड़े कोच की बात, बहुत मोटिवेशनल स्पीकर। ठीक है, मैं सोच गई, कुछ टाइम तो मैंने वो करा, मतलब पहले दिन तो मैंने कहा कुछ नहीं होता। घर आके मैं अपने घर में देखा, वही नॉर्मल चीज़ें हो रही हैं, कुछ नहीं होता, मैं क्या अकेले करके कद्दू कर लूँगी या कोई पहाड़ का मतलब उखाड़ दूँगी, मैं अकेली क्या कर सकती हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मैं अपने बैक टू नॉर्मल जोन में आ गई, कम्फर्ट जोन में आ गई। ठीक है, तो जब मैंने वो इम्प्लीमेंट ही नहीं करा, अमल ही नहीं किया, वो घर पे आके उन्होंने कहा कि आज आप 1 घंटा या 2 घंटा पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, खुश रहने की कोशिश करो, जो मन करे वो करना और रिलैक्स चिल करना। तो मैंने वो करा नहीं, वो घर में आके मुझे वही दिखा, मेरा काम पड़ा है, मेरा ये पड़ा है, मेरा वो पड़ा है। तो मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया वो जो बड़े कोच ने कहा था। फिर मैंने पता क्या कहा था? बकवास है ये सब।
फिर मैं एक दिन दूसरे दिन गई, फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अच्छा सोचना है, आप पॉजिटिव सोचिए, चिल कीजिए, जो आपको अच्छा लगे कीजिए। दूसरी बार भी उन्होंने मुझे यही समझाया। फिर मैंने आके करा कि हाँ नहीं यार, मुझे ना करना ही करना है। तो मैंने मतलब सोच डिसाइड कर लिया। फिर मैं आई और मैंने घर में देखा कोई माहौल है, मैंने कहा कोई बात नहीं, इग्नोर किया और अपने आप को अच्छा और पॉजिटिव मतलब अच्छा करा, अच्छा बोला, तो चीज़ें और वर्स्ट हो गई। मतलब जिसके साथ मैंने प्यार से बात करी वो मुझसे उल्टा बोल गया, और जैसे मैंने काम चाहती थी वो बहुत मन से किया, वो भी उसमें भी कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर मेरे को डीमोटिवेशन हो गया। मतलब क्या कि कुछ काम नहीं करता, ये तो सब फेक है, मतलब उसने मुझे पागल बनाया। ऐसा हमारा माइंडसेट चलता है। तो वो एक्सपीरियंस तो मुझे हुआ नहीं। उन्होंने कहा था कंसिस्टेंसी के साथ आपको करना है, कुछ टाइम के साथ। मैंने तो 1-2 दिन करा, मुझे रिजल्ट नहीं दिखे। क्या है, इम्पेशेंट है ये, मुझे रिजल्ट नहीं दिखे तो मैं क्या करा, मैंने तो अपना जोन छोड़ दिया, वो जो मैं चेंज करना चाहती थी, और अपने बैक टू नॉर्मल जोन में आ गई। और मुझे वहाँ बड़ा अच्छा फील हुआ। हाँ ठीक है ना, ज़िंदगी से चल रही, चलने दो ना। और कुछ भी सुधार नहीं हो रहा था, मतलब चल तो रही थी लाइफ, चेंजेस उसमें कुछ नहीं हो रहे थे, वो स्टक हो गई थी। कहते हैं ना, रुक जाती है। और रुकी हुई लाइफ ठहरा हुए पानी की तरह है, जो गंदगी, जिसमें जो सड़ने लगता है, गंदगी क्रिएट करता है। ऐसी तरह आपका माइंड है, अगर से टाइम टाइम पे इसकी सफाई नहीं हुई ना, अच्छी चीज़ों से, अच्छे पॉजिटिव थॉट्स से, अच्छे लोगों की संगत से, अच्छी बातों से, तो ये इसमें नेगेटिविटी सड़ने लगेगी। नेगेटिविटी कूट कूट के बढ़ जाती है। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, तो ये मैंने एग्जांपल बताया। तो फिर हमें रियलाइज़ होता है, फिर हमें एक्सपीरियंस भी होता है। फिर हम जब सड़ने लगती है ना, वो हमारे ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालने लगती है, तब हमें लगता है कि हमें कोई बाहर निकाल दे, और उस टाइम कोई नहीं होता। उस टाइम वाकई में कुछ नहीं होता, क्योंकि उस टाइम हमें समझ में ही नहीं आता कि हमें करना क्या चाहिए। क्योंकि एक तो इतनी फास्ट होती है ना सब चीज़ें, मतलब वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। फिर हमारे अपना माइंड, हमारे अपने थॉट्स, हमारे अपने फीलिंग्स, सिचुएशन, सब कुछ हमारे, ऐसा लगता है सब कुछ हाथ से जा रहा है। उस टाइम तो आपको ऐसा लगता है ना, एक पानी में किसी का सर डूब रहा है और उसे प्राणों की ज़रूरत है, मतलब उसे सांस की ज़रूरत है, तो उसे कुछ समझ में नहीं आता उस टाइम पे। उस टाइम ऐसा होता है कि कोई हमें फटाफट से बाहर निकाल दे, लेकिन नहीं होता है, इतनी जल्दी नहीं होता, वो भी बहुत आराम आराम से होता है। इसीलिए एज ए क्रिएटर, जब मैंने आज को आपको ये बात शेयर कर रही हूँ कि मैं आपको जो कह रही हूँ, और मैं आपको भगवत गीता सीरीज़ भी चल रही है, इसमें मैं यही कह रही हूँ, ये मेरे अपने अनुभव है, मेरे अपना माइंडसेट है, परसेप्शन है। ये मेरे जो मैं कहना चाह रही हूँ, शायद वो प्रॉपर वर्ड भी नहीं है मेरे पास उस फीलिंग को बताने के लिए कि हम कैसे कैसे चीज़ों को टैकल करके, एक्सपीरियंस करके, और अपने विचारों को डायरेक्शन देके आपको बताते हैं। वो मतलब वो चीज़ आपको वर्ड्स में नहीं बताई जा सकती। वो एक्सपीरियंस जो हम गेन करते हैं, वो आपको वर्ड्स में नहीं बताई जा सकती। इसलिए कहा है कि मैं उसी का ज़िम्मेदार हूँ, जो मैंने कहा, लिखा और बताया, उसका नहीं जो आपने समझा, क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग कुछ और है। ठीक है, आपके एक्सपीरियंस कुछ और है। आप मेरी बातों को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लेंगे, ना कि ऐसे कि आप फर्स्ट टाइम कुछ सुन रहे हैं। कुछ भी आप फर्स्ट टाइम नहीं सुनते, सब कुछ सुना सुनाया होता है। आप उसे कैसे ग्रैब कर रहे हैं, ये आपकी सोच होती है, सामने वाले की गलती नहीं होती है, सामने वाले में कोई फॉल्ट नहीं होता है। ठीक है, सामने वाले ने अपने अनुभव के अकॉर्डिंग आपको बताता है कि अगर आप ऐसे करेंगे तो ऐसा डेफिनेटली होगा। आपको ट्रस्ट करके चलना है। ट्रस्ट नहीं होता तो हम करते भी नहीं हैं। दूसरी बात, हम अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, माइंड के कंफर्ट जोन में। ठीक है, और हमें लगता है कि कुछ नहीं होता है, हो सकता है इस सब से कुछ नहीं होता है। तो ये हमारा माइंड सेट है। क्यों नहीं होता है ये आप खुद को सोचिए, पूछिए क्यों नहीं होता है। इतने बड़े बड़े लोग हमारे क्या आसपास सब एक तरह के लोग हैं? कुछ तो डिफरेंट है ना उन लोगों में। क्या डिफरेंट है वो हम लोगों को सोचना होता है। इसलिए मैं किसी की लाइफ में कुछ भी एडवाइस देने से बचती हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। मैंने उसी तरह सिमिलरली मैं नहीं चाहती, जैसे मैं आज आपको बोल दूं कि आपको ये करना है, XYZ कुछ ऐसा करना है और आपकी लाइफ में ये चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस है नहीं, और मैं आपको वो बोल दूं, तो ये
ये गलत होता है। मतलब ना तो ये मुझे संतुष्टि देगा ये काम, ना आपको अपने जीवन में संतुष्टि देगा। आप तो फिर भी चलो ट्रस्ट कर लोगे क्योंकि आप सुन रहे हो दिन रात मुझे, तो ट्रस्ट कर लोगे। लेकिन मेरे अंदर से मेरी आत्मा क्या कहेगी कि मैंने कुछ गलत कर दिया है, मुझे खुद को कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, मैं सामने वाले को क्या ज्ञान बांटूँ या कैसे उसकी लाइफ को सॉल्व कर सकती हूँ, कैसे उसके सर्कमस्टांसेस को चेंज कर सकती हूँ। नहीं, ये मेरी जॉब नहीं है। आपकी लाइफ को, आपके सर्कमस्टांसेस को, आपकी सिचुएशन को, आपके फीलिंग्स, थॉट, माइंडसेट, परसेप्शन को सिर्फ आप और आप चेंज कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ को चेंज करने के जो कहते हैं ना हकदार, वो आप खुद हैं। अपनी लाइफ की जो कमान है, जो डोर है, वो आप खुद अपने हाथ में रखते हैं। कोई किसी की लाइफ को चेंज नहीं कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने हेल्थ का भी दिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का माइंडसेट है बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव, तो आपको क्या लगता है कि वो किसी और की वजह से है, बाहर की चीज़ों से? नहीं, वो उसने अपने ऊपर उसका मतलब अपने ऊपर उसने मेहनत करी है, उस माइंडसेट को बनाने में उसने मेहनत करी है, एफर्ट करा है। कोई बहुत रिच है, क्या वो ऐसे रिच बन गया? आप उसे सोच रहे हैं कि वो ऐसे रिच बन गया, लेकिन उसने क्या एक्चुअल में मेहनत करी है वो ही जानता है। उसने क्या स्टेप लिए हैं, उसने क्या, वो वहाँ तक कैसे पहुँचा, उसने कैसे सक्सेस को अचीव किया है, वो वही जानता है। हम पता है क्या करते हैं, हम सिर्फ बाहरी चीज़ों को देख के डिसीजन ले लेते हैं, जज कर लेते हैं। लेकिन उस पर्सन के वहाँ तक पहुँचने में उसके कैसे हालात रहे होंगे, क्या जर्नी रही होगी, उसके कैसा माइंडसेट रहा होगा, वो हम देखना नहीं चाहते, क्योंकि वो इंटरनल चीज़ें हैं, एक्सटर्नल नहीं है वो। इसीलिए बहुत एज ए क्रिएटर मैं बहुत सोच समझ के बोलती हूँ कि आप किसी पे भी डिपेंड ना हुई, इवन मुझ पे भी नहीं। ठीक है, जो हमारा हमें जो काम जो हम शेयर कर सकते हैं हम करते हैं, जितना हमारा लेवल या बस में होता है। ठीक है, उसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते, क्योंकि हम किसी की लाइफ के गॉड नहीं हैं। मैं अपनी बताती हूँ, मतलब मैं किसी की लाइफ की गॉड नहीं हूँ। आप सबकी रक्षा करने के लिए, आप सबकी हेल्प करने के लिए, आप सबका कल्याण करने, आप सबको पावर देने के लिए, आप सबका मतलब आप सबकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए भगवान है। मैं आपकी लाइफ की भगवान नहीं बन सकती हूँ। तो इसलिए मैं इस नाते मेरा कोई हक नहीं है कि मैं आपको कोई ऐसी उल्टी सीधी चीज़ बताऊँ कि आपको ऐसा करना है तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करना है तो ऐसे हो जाएगा। मतलब मैं अपने परसेप्शन से बता रही हूँ, जो मुझे ठीक लग रहा है वो मैं कर रही हूँ। तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप लोग ये मत समझें कि यहाँ कुछ ऐसा ज़रिया या ऐसा रास्ता बता दिया जाएगा कि जिससे हमारी लाइफ चुटकियों में चेंज हो जाए। वो काम नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है वो। और जहाँ हो रहा होता है वो आप समझ सकते हैं कि वो जेन्युइन नहीं है। हर एक चीज़ का टाइम और पीरियड होता है, इसीलिए। सो आई होप यू ऑल आर लाइक इट। थैंक यू सो मच।